55, 65, 25, सॉरी यहाँ पे 70 होगा एंड यहाँ पे 75 होगा। सिमिलरली मैं इन्फ्लेशन रेट को भी लिखता हूँ यहाँ पर। तो हम लोग एक ग्राफ के फॉर्म में देखेंगे कि इस ग्राफ को कैसे होता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ तो डॉलर का रेट पहले आपका जो ग्रेटर है हम लोग यहाँ से लेते हैं। तो इन्फ्लेशन रेट है, सपोज मेरा 80% है। फिर इन्फ्लेशन रेट जो मिनिमम है वो 50 है। फिर जो इन्फ्लेशन रेट है हमारा वो 25 है। फिर जो इन्फ्लेशन रेट है वो 14 है। फिर जो इन्फ्लेशन रेट है हमारा वो 4 है और 2 है। तो अभी इस जब आपका इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 50 रुपीज़ था $1, तब हमारा इन्फ्लेशन रेट जो था वो हमारा कुछ ये था, 1 पॉइंट, मैं पॉइंट वाइज डाल रहा हूँ। फिर 55 में वो इन्फ्लेशन रेट 4 हुआ। 60 था, तो मतलब जब 60 रुपीज़ हुआ इंडियन करेंसी में तो इन्फ्लेशन रेट 14 हुआ। 65 के केस में 25 हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हो ग्राफ, जब मेरा 65 है, सॉरी यहाँ पर ग्राफ का थोड़ा सा 55 में 4 है, तो इस रिस्पेक्ट स्ट्रेट लाइन में 4। 60 जब हुआ तो इन्फ्लेशन रेट 14 है। 65 है तो इन्फ्लेशन रेट 25 है। 70 है तो इन्फ्लेशन रेट 50 है। एंड व्हेन 75 है तो इन्फ्लेशन रेट कुछ 80% है। तो ये अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो ये कुछ इस टाइप पे होगा। तो ये मेरा रिलेशन बता रहा है कि जैसे जैसे डॉलर अकॉर्डिंग टू इंडियन करेंसी इंक्रीज होता गया वैसे वैसे इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ता गया। तो ये जो लाइन है वो लीनियरली स्ट्रेट है। तो ये रिलेशन होता है कि आप ग्राफ के फॉर्म में ईडीए के थ्रू आप फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल। सो हियर व्हाट आर द टू वेरिएबल हियर, you can say variable, feature, column। वेरिएबल एंड फीचर इन टर्म ऑफ प्रोजेक्ट हम कहते हैं कि डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस के। तो यहाँ पे वेरिएबल, फीचर या कॉलम हो गया आपका इन्फ्लेशन रेट, और एंड यहाँ पर डॉलर रेट हो गया आपका, ये हो गया आपका वेरिएबल। अब मैं कहूँ कि रिलेशनशिप हो गया, तो आप रिलेशन क्या बोलेंगे कि लीनियर रिलेशन है। लीनियर रिलेशन मतलब कि इससे आपको ये पता चल रहा है कि जैसे हम डॉलर का रेट अकॉर्डिंग टू इंडियन करेंसी जब इंडियन करेंसी में इंक्रीज होता गया तो हमारा इन्फ्लेशन रेट बढ़ता गया। तो जो रिलेशन है, रिलेशन मीन्स वेरिएबल के बीच रिलेशन, इन्फ्लेशन रेट और डॉलर के बीच का जो रिलेशन है वो लीनियर है। मतलब कि जैसे हमारा इंडियन करेंसी पे डॉलर का वैल्यू चेंज होता गया, बढ़ता गया, वैसे महंगाई भी बढ़ती गई है। तो ये होता है कि इन्फ्लेशन रेट। तो ये वेरिएबल, रिलेशन
और ये हम लोग ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये ग्राफ होता है लाइन ग्राफ।